हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो है मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, वो भी 2025 वाले। तो आप जल्दी से देखिए इसको, क्योंकि सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। किसी वीडियो में मिले या ना मिले, हमारे वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 27 का शून्यंक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 3√3 और एक्स माइनस 3√3। ठीक है, और अगर इसको हम लोग तोड़ दें, ठीक है, तो आपका प्लस माइनस में 3√3 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट होगा। ठीक है, यदि किसी बहुपद का दूसरा नंबर है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें शून्यंक कितना होगा। तो इसमें शून्यंकों की संख्या बताना है। तो इसमें जब 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद अगर कर रहा है, मान लीजिए ये चला, ठीक है, ये रहा आपका 1 2 3, 1 2 3, तो 3 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। दो परमेय संख्याओं के बीच, वो भी आपका दो परमेय संख्या, तो अनंत हो जाएगा इसका। ठीक है, दो क्रमिक सम संख्या, अगर दो क्रमिक सम संख्या देखें लगातार, है ना, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, जैसे 2 4 या 4 6 ले लेते हैं, तो इसका जो होगा एचसीएफ तो 2 ही होगा, 8 10 का 2 ही होगा, यानी निकाल लीजिए इसको, है ना। 4 से 6 को लगा दिए तो 4 एकम 4, 4 2 आपका 6 हो गया, और 4 यहाँ से 2 दूनी 4, तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, एक्स वाई, दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं। तो इसका हो जाएगा अनगिनत, हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो सकती है। तो जब भी असंगत का बात करें तो समानांतर हो जाएगा, इसका 6 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। तो मूल जब इसका तो 2 तो आंसर आ जाएगा, पर देखिए कैसे आ रहा है वो भी देख लीजिए। ठीक है, आपका कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आपका 2x और माइनस एक्स प्लस 2, 2 एकम 2 हो जा रहा है गुना करके, और जोड़ने पर -3 हो जा रहा है। तो ये दोनों को अगर हम कॉमन कर लें तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो x माइनस 2 बराबर 0 अगर लेंगे तो x बराबर 2 आंसर इसका आएगा। तो एक मूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपका 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग 290। तो 290 किसका होगा, सबका स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो 11 को 11 से अगर करेंगे तो 121 आएगा, 11 को 11 से गुना करेंगे, और 13 को 13 से गुना करेंगे 169। तो ये अगर दोनों का स्क्वायर हम जोड़ लिए, मैंने 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर किए, तो कितना आ गया आपका 290 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपको एपी बताना है। तो 2 से 4 गया, अगर हम देखें यहाँ तो 2 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है, तो एपी नहीं है। 1 से 3 गया, 2 बढ़ा, फिर 3 से 9 6 बढ़ा, ये भी एपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर अगर देखें तो 10 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में अगर 6 जाएगा तो 4 बच रहा है। ठीक है, फिर -2 और माइनस माइनस प्लस 6, फिर यहाँ भी 4 बच रहा है, यानी इस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका 1 4 7 10 18वां पद का मान बताना है। तो 18वें पद का मान क्या होगा, a प्लस 17d, क्या हो जाएगा, a 18 बराबर a प्लस 17d। तो अगर हम देखें a कितना है 1, a कितना है 1, और प्लस 17, डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू 3 हो जाएगा। घटा देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 17 तिया 51, और एक कितना हो गया 52, यानी 52 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और संगत भुजाओं का अनुपात पूछ ले
तो इसका क्या करना है आपको जो है इसका 16 का रूट निकाल दीजिए, 9 का रूट निकाल दीजिए। कितना का रूट निकालना है? 16 का और 9 का रूट निकाल देना है। तो 16 का 4 और रूट 9 का 3, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 दिया हुआ, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो आपको देखना है समचतुर्भुज का जो है इस तरह से बनेगा, और ये हो गया एक तरफ से 6 है, एक तरफ से 8 है, तो 3 एक हो गया 4 और 4 8, और इधर से मान लीजिए 3 और 3, तो ये कितना बन रहा है? ये 90 डिग्री का हो गया। यानी हम इसको निकाल सकते एच बोल सकते हैं, यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौके 16 और 3 तिये कितना हो गया? 9। 16 9 कितना हो गया? 25। 25 का कितना निकल जाएगा? 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं ये बताइए। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो मूल हो जाएगा। दो अक्ष जब भी ये वाला जो है ना पॉइंट को कहते हैं मूल। वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक हो जाएगा P0, यानी 5 और 0, और 14 का A जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 आ जाइए। साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कोसेक का वैल्यू क्या होता है? साइन का P/H होता है, तो कोसेक का आपका हो जाता है उल्टा H/P, यानी साइन का सीधा उल्टा कर दीजिए ना इसको। 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। 4/3 ऑप्शन नंबर ए। 15 का ए राइट आंसर होगा। 16 का सेक A tan A 1 माइनस साइन A, इसका वैल्यू निकालना है। तो समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सेक A को हम 1/1 कोस A लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू होता है सेक का उल्टा, और इसका जो फॉर्मूला होता है tan A का होता है साइन A कोस A। ठीक है। अब जो है 1 माइनस साइन A दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए। ठीक है। अब जो है इसको अगर हम 1/कोस A बराबर बोल सकते हैं, ये कोस A को एलसीएम करेंगे तो कोस A जो है ऊपर लिखा गया और यहाँ नीचे लिखा गया एलसीएम में, और 1 प्लस साइन A आ जाएगा एलसीएम करके, 1 प्लस साइन A आ जाएगा। अब इधर तो 1 माइनस साइन A ऑलरेडी है ही। ठीक है। तो अगर इसको हम ले लें कोस 1/1 प्लस साइन A और 1 माइनस साइन A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माने 1 माइनस साइन स्क्वायर A इसको लिख सकते हैं। किसको? 1 प्लस साइन A और 1 माइनस साइन A को लिख सकते हैं। ठीक है। बट्टा में क्या आ जाएगा? कोस A। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर, यानी कोस A कितना बार? 2 बार। तो कोस A 2 बार अगर ऊपर में है कोस A इंटू कोस A, तो एक कोस A कट गया तो क्या बच रहा? कोस A इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। और अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको क्लास में जो है अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। कोस A इसका आंसर होगा। ठीक है। यदि 10A, देखिए इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। हमारे पास तो बोर्ड है नहीं कि मैं लिख के समझा दूं। बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूं, पर अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि समझा दूं, और ऐसे क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है। और अगर मुझसे पर्सनल पढ़ना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम के समय भी और कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगेगा, कोई फ़ी नहीं लगेगा, आप पढ़ सकते हैं मेरे से एग्ज़ाम समय में। ठीक है। चलिए आगे। 10A बराबर 10A इज इक्वल टू √3। तो अगर बोले 10A बराबर, तो A के जगह पर जो होगा 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 डिग्री A के जगह पे 60 डिग्री, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया इस तरह से और ऐसे बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला 45 डिग्री होगा। ठीक है। उन्नयन कोण इसको बोलते हैं, उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनेगा।
ठीक है, ऊपर से अवनवन कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो ये अर्धवृत्त अगर हम बना ले और ऐसे करके अगर अर्धवृत्त बनता है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 19 का डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर, यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए, दो वृत्त हम बना लेते हैं, एक वृत्त और एक वृत्त, ये बना लिए दो वृत्त। अब इसका जो है त्रिज्याओं के बीच, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, ठीक है। अब इसका जो स्पर्श रेखा होगा, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से बीच से गुजर सकता है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजर सकता है और एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजर सकता है। तो कुल कितने मिला के स्पर्श रेखा होगा? तो स्पर्श रेखाओं की संख्या तो पूछा है, स्पर्श रेखा 3 होंगे। कितना होगा? 3 होगा। वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएं आपस में क्या होगा? जैसे वृत्त है ना, और जीवा कोण, यानी ये वाला जीवा और ये वाला जीवा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा? यानी वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र हुआ और केंद्र से स्पर्श जो समदुरुस्त यानी समान दूरी पर जो भी बनेगा आपका जीवाएं, ये जीवा बना तो क्या होगा? इक्वल होगा। बन रहा है ना इक्वल? देखिए, ये भी उतना ही बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा, ठीक है। दो गोले के आयतन 8:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो होगा, आयतन जब दिया हुआ है तो आयतन को जो है क्यूब से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल जो होता है हमारा, वो 3 का जो भी हम लोग क्या करेंगे, अगर निकालेंगे क्यूब, तो वही हमारा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो 3 बार निकालेंगे 8 का, तो 2 × 2 × 2 यानी 2 होगा। और 27 का निकालें 3 × 3 × 3, तो 2:3 इसका जो है आंसर होगा। 22 का जो है ए नंबर आंसर होगा। 23 नंबर, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 है, गोले का बोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना? 144 पाई दिया हुआ है। चलिए, पाई और पाई कैंसिल, ठीक है, और 4 से 144 जो है काटेंगे, 4 तिये 12 और 4 तिये 12 और 4 छक 24, यानी आर स्क्वायर बराबर 36। तो आर बराबर √36, √36 का क्या हो जाएगा? आर बराबर 6 सेंटीमीटर है कहीं, देख लीजिए कितना नंबर में है, आर बराबर 6 ए नंबर में, 23 का राइट होगा। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगा? तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के लिए इवेंट मायने रखता है। तो इवेंट कितना है? एक सिक्का पर कितना चीत है? तो चीत तो 1 हो गया, और एक सिक्का का कितना पहलू? 2 पहलू, तो 1/2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, 24 का बी हो जाएगा। अब 25 का क्या होगा? 25 का निश्चित घटना की प्रायिकता तो होता है 1, ठीक है, याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 1। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्का अगर एक पासा में देखें तो पासा में 6 संख्या टोटल, तो 6 टोटल हो गया, और उछाला जा रहा तो सम संख्या क्या होगा? 2 4 6, यानी टोटल 3 होगा। 2 4 6 3 हुआ ना, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 भी आ सकता है पासा में, तो ये क्या सम है। तो ये तीनों मिला के कितना? 3 ठो हुआ। अभी 3 से 6 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 इसका आंसर होगा ए नंबर, 26 का ए। 27 देखिएगा, ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। x + 2 3x और 4x समांतर श्रेणी का बात बोला है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो समांतर श्रेणी में अगर हम मान लें a और b और c ये डिस्टेंस जो है बराबर है, तो अगर हम बोलेंगे इसका अंतर, तो अंतर b में से a घटेगा और बराबर c में से b घटेगा, तो बराबर होगा। अब अगर एक तरफ कर दे हम लोग b को, तो 2b हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? a माइनस में, तो उधर जाकर प्लस में, तो c + a माने a + c लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मान लिए a, इसको b और इसको c मान लें, इसमें बैठा दीजिए, ठीक है, a b c में,
तो 2 बी कितना है आपका 3x, तो 3 दूनी कितना हो गया 6x, और इधर आपका a का वैल्यू है x+2 और आपका c का वैल्यू है 4x+1। क्या है 4x+1। अब इसको देखिए 4x और 1x कितना हो गया, 4x यहाँ पर है और 1x कितना हो गया 5x हो गया, कितना हो गया 5x, और इधर 3 दूनी 6x, 6x में 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, यानी x बराबर 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ, यानी x बराबर कितना होगा, इसका राइट आंसर 3 होगा, x बराबर 3। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, x बराबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 6, 8, 9, x 13। अब इसमें देखिए कैसे बनेगा, सबको जोड़ दीजिए 6 + 8 + 9 + x + 13 बट्टा कितना है 5 इज इक्वल टू माध्य कितना आ रहा है 10। 10 पचे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 10 पचे 50 और यहाँ जोड़ दीजिए 8 से 14, 14 9, 8 से 14, 14 9 कितना हो गया 23, 23 23 और 13, 23 10, 13 और 9 22, 13 और 9 22, 22 8 30, 6 36 हो रहा है। 50 में x बराबर 50 में 10 पचे 50 हुआ, 50 में कितना घटाना है 36, तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है इसका आंसर, x बराबर 14 ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 14 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुलक का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति किसका हुआ, 2 का आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। और 30 नंबर लास्ट, ठीक है, आपको मात्र 16-17 मिनट में पूरा जो है मैथ का करवा दिए हैं, ठीक है सॉल्यूशन। और अगर किसी का समझ में नहीं आया हो तो फिर से हमको कमेंट कीजिएगा, उसको हम लिख के आपको फिर से दूसरे बार जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लिख के सॉल्यूशन के साथ आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, इसमें माध्यिका के लिए होता है सबसे पहले एक फार्मूला होता है, वो ध्यान दीजिएगा n+1/2, ठीक है। लेकिन n जो है हम लोग का सबसे पहले तो इसको सजाना होगा, ठीक है। कैसे सजाएंगे इसको, सबसे छोटा से सजाना होगा, 7 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर 11 हो गया, नहीं 10 हो गया, फिर 11 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। अब इसमें माध्यिका निकालना है तो सीधा से निकाल दीजिए ना, ये 3 ठो इधर हटा दीजिए, 3 इधर हटा दीजिए, 10 इसका आंसर होगा। 30 का जो है ना ए नंबर आंसर होगा, या n+1/2 भी लगाइएगा तो भी आ जाएगा, लेकिन उतना क्या करने का जरूरत, इधर बीच में जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर, तो बीच वाला जो होगा आंसर हो जाएगा, यानी 10 होगा इसका आंसर आरोही क्रम में सजाने के बाद, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ अपनी राय दें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना सकूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।